केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना के फैसले का श्रेय लेने के लिए भागलपुर के एनडीए घटक दलों में मची होड़। भागलपुर से एक अहम खबर, जहां केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जातीय जनगणना के फैसले को लेकर भागलपुर में एनडीए घटक दलों में जातीय जनगणना के फैसले का श्रेय लेने के लिए होड़ मची हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर लोजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर भागलपुर में लोजपा पार्टी के जिला अध्यक्ष सुबोध कुमार रमन की अध्यक्षता में, जहां केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना की घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं लोजपा प्रमुख की प्रशंसा की, वहीं जदयू पार्टी द्वारा जातीय जनगणना के निर्णय पर भागलपुर के सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री का जहां आभार व्यक्त किया है, वहीं जातीय जनगणना का श्रेय लेने वाले विपक्षियों पर जदयू के प्रदेश सचिव ने जमकर निशाना साधा। वहीं आयोजित संवाददाता सम्मेलन में लोजपा जिला अध्यक्ष सुबोध पासवान एवं पीयूष पासवान ने कहा कि जातीय जनगणना की मांग एक लंबे समय से सामाजिक न्याय, समान अवसर और समावेशी विकास की मांग कर रहे करोड़ों लोगों की उम्मीद का एक नया आयाम मिला है, जो शोषित, वंचित, कमजोर वर्ग के लोगों का न्याय के साथ विकास कार्यों में गति मिलेगी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। प्रेस वार्ता रखी गई है, वो जाति जनगणना को लेकर के रखी गई है। जाति जनगणना सही समय पर लागू करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और बधाई देता हूं, जो कि लंबे समय से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मांग करते आए थे कि लागू होना चाहिए। लागू करने के बाद हमारे गरीब निचले पायदान के जो भी हैं सही लाभ मिलेंगे उसको। आप क्या करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, विधानसभा के लिए नहीं है। ये हर गरीब जो निचले पायदान पर जो है उसको लाभ मिले, इसके लिए किया गया है, और ताकि ये अनुमान लगे पूरे देश में कि जाति कितनी है, और उसी आधार पर किया गया है। चुनाव के लिए, चुनाव के बाद जो है ये चलेगा, वो यहीं तक पहुँच नहीं, चुनाव के बाद तक चलेगा, जब तक जो लागू कर दिए हैं वो पूरा करके ही छोड़ेंगे। भागीदारी उतनी उनकी हिस्सेदारी, ये सपना सका हुआ है ये जनगणना से, है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कहने का तो मतलब वही है कि आप जो नीचे दबे उसको लाभ मिलेगा। करते हैं कि आप लोग सभी लोग आए। आज हम लोग यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करने के लिए प्रेस वार्ता बुलाए हैं, जो लंबे समय से हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी प्रयासरत थे कि देश में जनगणना हो। जनगणना से हमारे देश में लाभ ये होना है कि जो भी जिस भी जाति के लोग दबे हैं, निश्चित रूप में उसकी कितनी संख्या है वो उभर कर आएगा, और उस जाति को किस तरह से जो है उठाया जाए, उस जाति को किस तरह से मेन लाइन में लाया जाए, इसके लिए जो है प्रयासरत सरकार की तरफ से की जाएगी। जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। निश्चित रूप में ये बोलने का शब्द बन गया था, ये जनगणना के बाद ये चीज साबित हो जाएगा कि जिसके जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। निश्चित रूप में इससे देश के नीचे पौधान पर जो जाति खिसक चुका है, निश्चित रूप में उसको सभी से मिलजुल कर चलने में सहूलियत होगी। सब लोग मिलजुल कर चलेंगे, और यशस्वी प्रधानमंत्री जी और सभी जितने भी एनडीए के घटक दल हैं, सबका आभार व्यक्त करते हैं कि सब लोगों ने के प्रयास से ये जनगणना तय हुआ है। चुनावी घोषणा तो नहीं है अमर जी? देखिए, चुनावी घोषणा इसलिए नहीं कर सकते हैं कि ये बात पूरे देश के लिए है, पूरे देश में ये जनगणना होना है। चूंकि बिहार में चुनाव है, इसलिए आप लोग इसको चुनावी जनगणना कह सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये जनगणना पूरे देश में होगा। पूरे देश में अभी चुनाव का कोई माहौल नहीं है, सिर्फ बिहार ही बचा है जहां जो है चुनाव होना है। तो निश्चित रूप में ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरे देश के लिए है। अगर सिर्फ बिहार में ये जाति जनगणना लागू करते केंद्र सरकार, तो निश्चित रूप में कह सकते थे कि ये जो है चुनावी रणनीति हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, पूरे देश के लिए है, इसलिए चुनावी रणनीति नहीं है। भागलपुर में लोजपा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी?
देखिए, भागलपुर में लोजपा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, यहाँ पर ये निर्णय हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और एनडीए के जितने घटक दल हैं वो लोग लेंगे। क्योंकि क्या है कि हम जब आप गठबंधन में होते हैं तो गठबंधन का कुछ पालन करना होता है। निश्चित रूप में हम गठबंधन धर्म का पालन करते हुए इन बातों को नहीं बता सकेंगे कि हम लोग भागलपुर में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। विपक्ष तो अपना टीआरपी ले रहा है। देखिए, विपक्ष का तो बस चले तो वो तो जाति जनगणना पे टीआरपी ले रहा है। वो तो ऐसा देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे चीज को लागू कर रहे हैं जिसपे उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा, जिसके कारण वो टीआरपी नहीं ले रहे हैं। और निश्चित रूप में इसमें उसका वोट बैंक खराब नहीं होते दिख रहा है, तो वो लोग जो है इसका सोच रहे हैं कि लाभ ले लें। अब राहुल गांधी के कहने से होने लगे, कितने दशक तक उसके जो है परिवार के सदस्य इसमें जो है प्रधानमंत्री और उसके जो है सपोर्ट से प्रधानमंत्री, कई राज्य में ऐसे राज्य है जहां जो है कांग्रेस की जो है पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन वहां कहीं भी ऐसा प्रयास नहीं हुआ है। निश्चित रूप से सही समय पे सही चीज, सही निर्णय लेना यशस्वी प्रधानमंत्री जी योग करते आए हैं और करते रहेंगे। आभार व्यक्त करता हूं जो आप लोग सही समय पर लोजपा कार्यालय आए। आप हमारे जिला अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश महिला प्रदेश महासचिव संगीता दीदी का और हमारे मीडिया प्रभारी भाई सौरभ जी के उपस्थिति में आज प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशित पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। आप लोगों ने इसको सफल किया, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ जातीय जनगणना को प्रधानमंत्री के द्वारा लागू किया गया, इस पर हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी का लगातार कई वर्षों से ये संघर्ष में थे, लागू होनी चाहिए। मैं अपने नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सभी वर्गों के गरीब वंचितों की चिंता हमेशा करते रहते हैं। बिहार में अगर बाहर लाना है तो चिराग पासवान जी ऐसे नेता को बिहार लाना होगा। आप लोग सभी का धन्यवाद। ठीक।